सीधी जिले की जनता कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद अब जब घरों से बाहर निकली है तो उन्हें भारी भरकम बिजली के बिल, अघोषित बिजली की कटौती, विद्युत विभाग की जबरिया वसूली, जले हुए ट्रांसफार्मर परेशान किए हुए हैं। इन्हीं सब समस्या को लेकर 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जिला अधीक्षण कार्यालय विद्युत मंडल के परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अनेक पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल थे। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले में बिजली विभाग की भरीसाही के विरोध में जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बिजली विभाग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक एक घर में 2-2 बिजली के बिल भेजकर लोगों से जबरिया वसूली की जा रही है। गांवों में अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है। ट्रांसफार्मर महीने भर से चले हुए हैं लेकिन उन्हें बदला नहीं जा रहा है। पूरे गाँव की बिजली काटी जा रही है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस पार्टी के आक्रोश को देखते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री और जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम नीलांबर मिश्रा ने पहुंचकर उनसे उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री विधायक सिहावल कमलेश्वर पटेल ने अधीक्षण यंत्री और जिला प्रशासन को क्षेत्र की जनता की समस्याएं गिनाई और उनके तत्काल निराकरण किए जाने की मांग की। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आप अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा करके इन मांगों को तत्काल पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दें, उसके बाद ही हम यह धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। इसके बाद अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कहकर वहां से चलते बने। इसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से विद्युत विभाग की समस्याओं पर चर्चा की। इस पर उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिवराज सिंह जी कहा करते थे कि यदि ज्यादा बिल आएगा तो जमा मत करना, यदि किसी की लाइन काटी जाएगी तो मैं आकर खुद खंभे में चढ़कर जोड़ लूंगा। अब कहाँ है शिवराज सिंह? आकर खंभे में चढ़कर लोगों की बिजली क्यों नहीं जोड़ते हैं? इसके साथ ही पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। बिजली विभाग द्वारा पूरे जिले में सियावल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अघोषित कटौती और जिले इकाई को पूरे प्रदेश में ये हाल है और मनमानी बिलिंग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के काल में लोग घरों में दुबके रहे, लोग परेशान होते रहे, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके काम धंधे चौपट रहे। और आज ये स्थिति हो गई है कि बिजली वसूली के नाम पे गांव के गांव बिजली काट रहे हैं, विक्षेद कर रहे हैं बिजली, और वसूली के नाम पे डरा धमका रहे हैं। ट्रांसफार्मर 2-2, 3-3 महीने से जले हैं, बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ केबल जहाँ जली है वो केबल ठीक करने का, दुरुस्त करने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बिजली का बिल चाहिए। जहाँ ट्रांसफार्मर जला है, जहाँ खंभा गड़ा है, तार नहीं खींचा है, वहाँ भी बिजली के बिल आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भर्राशाही है। एक व्यक्ति के नाम से 3-3 बिल आ रहे हैं, किसी के नाम मियाँ बीवी का अलग अलग बिल भेज दिया, मीटर रीडिंग तो ले ही नहीं रहे, मनमानी बिलिंग कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके बिजली के बिल के बढ़ोतरी भी हो गया। तो इन सब बातों को लेके ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। जनता को एक और समस्या आ रही है कि जब उपभोक्ताओं का बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है तो ये उसको नेशनल लोक अदालत में लगा देते हैं और फिर इनको न्यायालय का सामना करना पड़ता है जनता को। इस संबंध में आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सच बात तो ये है कि जो बिजली विभाग को न्यायालयीन अधिकार मिला है, इसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, पूरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं। मनमानी बिलिंग कर रहे हैं, किसी से बदला चुकाने के लिए करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऊपर से लेन देन भी कर लेते हैं और उसके बाद भी समाधान नहीं होता है। तो ये तो पूरी तरह से जो व्यवस्था है बिजली विभाग की पूरी भर्रेशाही में चल रही है, पूरी तरह से अव्यवस्थित है। और अभी ये जो काम शुरू किया है कोरोना संक्रमण काल के दौरान, अव्यवहारिक काम जो शुरू किया है, अमानवीय कार्य जो शुरू किया है बिजली विभाग ने, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लोग परेशान हैं, लोगों को अभी राहत चाहिए। सरकार को कोई राहत पैकेज तो दिया नहीं। जो लोग कोविड से डेथ हो गए, जो मर गए, उनको कोविड का डेथ सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहे। और दूसरी तरफ बढ़ा हुआ बिजली का बिल दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, घरों की बिजलियां काट रहे हैं। और जो बिजली का बिल जमा कर चुके हैं उनके घरों में भी बिजली नहीं है, पूरे गांव की गांव बिजली काट रही है। अभी जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, तो 100 रुपये सबके लिए उन्होंने 100 यूनिट का बिल किया था। लेकिन शिवराज सिंह उस समय ये कहते थे कि आप बढ़े हुए बिल मत देना, मैं आऊँगा, मैं धरना करूँगा, मैं प्रदर्शन करूँगा। लेकिन आज ये स्थिति है कि जिन उपभोक्ताओं को 100 रुपये बिजली का बिल देना चाहिए उनके 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान
और मोदी जी की बातों पे तो विश्वास करने लायक है नहीं। ये लोग अविश्वसनीय हो गए हैं। अब ये लोग खरीद फरोख्त करके सरकार बना ले वो अलग विषय है, पर ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज अगर चुनाव हो तो जनता तो इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि अब इनका खाता नहीं खुलेगा। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये तो बोलते थे हम खंभे में चढ़ के भी जोड़ देंगे अगर किसी के घर की बिजली कट जाएगी। अब कहाँ चले गए शिवराज सिंह चौहान? गांव के गांव बिजली विभक्त हो रही है। और चौहान साहब से हमारा निवेदन है कि हमारे ज़िले में और हमारे संभाग में भी कई गांवों की बिजलियां कट गई है। वसूली अभियान जो चल रहा है, आके यहाँ सबक सिखाइए और खंभे पे चढ़ के बिजली तो जोड़िए। अभी तो आपको खंभे में चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो आदेश जारी कर देंगे तो ही हो जाएगा। अधिकारी कर्मचारी तो आपके अधीन हैं, या तो फिर ये सब बेलगाम हो गए हैं, आपके अधीन अब बचे नहीं हैं। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आपने निर्देश दिया है, आप दो मुही बातें करते हैं, या तो फिर ये अधिकारी कर्मचारी विद्युत वितरण कंपनी आपके अधीन नहीं बची है, ये सरकार से बाहर हो गई है, इसलिए ये मनमानी कर रही है। दो ही चीज़ हो सकता है। समाचार लिखे जाने तक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी था। 2 जुलाई को जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पत्रकारों की चाय पार्टी बुलाई। इस दौरान उन्होंने जिले के पत्रकारों से अपने कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियों को साझा करते हुए पत्रकारों को जिले के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के द्वारा पुलिस विभाग को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद किया और कहा कि आप सबका सहयोग पुलिस विभाग को इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और क्या बेहतर किया जाए, इस पर सुझाव भी लिए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी शहर के सम्राट चौक और अस्पताल चौक में अघोषित बस स्टैंड की समस्या उठाई, जिस पर उन्होंने उक्त समस्या को तत्काल निराकृत किए जाने की बात कही। पत्रकार वार्ता के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने 1 वर्ष के दौरान जिले के पुलिस के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को। देखिए, सीधी पुलिस ने सीधी जनता के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ये पूरे जो कोविड का भी इसमें समय रहा और अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सीधी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम अब आगामी दिनों में और अधिक करेगी, अधिक से अधिक प्रयास करेगी। जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सीधी ने चिटफंड के अंदर, चिटफंड कंपनीज़ में 11 अलग अलग चिटफंड कंपनियों पे FIRs दर्ज की है और उसके साथ साथ में उनके 15 से ज़्यादा आरोपियों को, जो उनके मालिक हैं, जो कई दिनों से, कई वर्षों से फरार थे, उनको पकड़ा है। लगभग 35 करोड़ से अधिक की जो राशि है, जो हितग्राहियों को, लगभग 12,000 हितग्राहियों को वापस कराई है। चिटफंड के अलावा जो हमारी मिसिंग जो बालक बालिकाएँ, नाबालिग बालक बच्चियाँ चली जाती है, उस अभियान के अंतर्गत लगभग 250 बच्चियों को सीधी पुलिस ने रिकवर किया है। देश के विभिन्न कोनों से रिकवर किया है। मैं आपको बता दूं, 10 से ज़्यादा प्रदेशों से, दादर नगर हवेली, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली व अन्य देश के कई कोनों से जो बालक बालिकाएं सीधी की चली जाती हैं, कई बार उनको गुमराह करके ले जाया जाता है, उन सभी को सीधी पुलिस ने रिकवर किया है, जो रिकॉर्ड कार्रवाई है। इसके साथ साथ में जो NDPS, जो मादक पदार्थों पे है, कोरेक्स की बिक्री की समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या रही है पहले से ही, आप सभी इस बात के गवाह हैं। सीधी पुलिस ने बहुत अधिक संख्या में कोरेक्स बेचने वालों पे कार्रवाई की है और इसी के चलते हुए 10,000 CCO से ज़्यादा कोरेक्स सीधी पुलिस ने पकड़ा है। और इसके साथ साथ में गांजा पे भी सीधी ने काफ़ी लगाम लगाया है। सीधी पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले सालों के मुकाबले कई गुना कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार जो अवैध शराब की बिक्री पे 15,000 प्रकरण जो है सीधी पुलिस ने दर्ज किए हैं और जो अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे, गांव-गांव में शराब की शिकायतें आती थी, एक दिन के अंदर सीधी पुलिस ने 150, 200 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए हैं। इस प्रकार वारंटियों में जो सालों से, वर्षों से फरार थे, जो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे, उन वारंटियों को सीधी ने पकड़ा, जो असामाजिक तत्व थे, ताकि सीधी की जनता महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पे जो संपत्ति संबंधी अपराधी होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, उनको हमने ट्रैक किया है ताकि सीधी में चोरियां, नकबजनियाँ और लूट की वारदातें ना हों। ऐसे समस्त अपराधियों को हमने ट्रैक किया है, इनकी हिस्ट्री शीट्स खोली गई है, उनकी हिस्ट्री शीट्स हमने कंप्यूटराइज़ की है और ऐसे लोगों के हमने 30 से ज़्यादा ऐसे जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, आदतन अपराधी हैं और समाज के लिए एक गंदगी के रूप में है, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करी है। और 30 से ज़्यादा जिला बदर के केसेस इस साल सीधी ने पेश किए हैं, जो पिछले सालों की तुलना में एक रिकॉर्ड कार्रवाई है। 4 NSA जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंदर 4 प्रकरण NSA के हैं, जो ऐसे अपराधी हैं जिनके 20 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं।
जो माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, समाज में एक अपना भय फैलाते हैं, उन सभी लोगों से सीधी की जनता को, सीधी के आम आदमी के सहयोग से हमने ये कार्य हासिल किया है। इसी के साथ साथ में कोविड के काल में आप सभी लोगों ने देखा है, सीधी में एक समय में जो है 30% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आती थी। लॉकडाउन को एनफोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क था इस बार, क्योंकि इस बार मानवीयता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, सभी लोगों का सम्मान करते हुए लॉकडाउन को एनफोर्समेंट का काम सीधी पुलिस ने रोड पे खड़े रह के, धूप में खड़े रह के किया है। आप सभी इस बात के गवाह, आप सभी लोगों ने इनको कवर किया है। और आगामी दिनों में भी इन सभी जो एंटी माफिया अभियान जो शासन का है, चाहे वो चिट फंड कंपनियों वाला हो, चाहे माइनिंग, इलीगल माइनिंग के जो है माइनिंग माफिया को कंट्रोल करने का हो, चाहे कोरेक्स या ड्रग्स पे कार्रवाई हो, या अवैध शराब पे कार्रवाई हो, या इस तरीके के अन्य जो सामाजिक हितकारी कार्य हैं, जैसे बच्चियों को दस्तयाबी करना या अन्य चीज़ें जो हमारी जो अपराध को रोकना है, चोरी, लूट, रकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधियों से शहर को बचाना है, ये सारी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। आप सभी के सहयोग से, सीधी की जनता के सहयोग से, सभी आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, सभी लोगों के सुझाव लिए गए हैं। आपके पूरे सुझावों पे पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और पूरी चीज़ों का अमल करते हुए सीधी पुलिस जन सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए सद्भावना के साथ में काम करती रहेगी। CCTN पे सर क्या उपलब्धि हासिल हुई है? देखिए, CCTNS जो है एक भारत सरकार का गृह मंत्रालय का जो नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान है, उसमें एक मिशन मोड परियोजना है और ये पूरी परियोजना बहुत हिस्सों में चल रही है, देश के प्रत्येक जो है प्रांत के अंदर चल रही है। CCTNS जो योजना है उसमें FIR से लेके जो चालान की कार्रवाई और उसके पश्चात जो है कोर्ट्स को भी जोड़ा जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई ऑनलाइन होती है ताकि पूरे जो पुलिस का रिकॉर्ड्स है वो अब ऑनलाइन की तरीके से जा रहा है। इसमें सीधी पुलिस ने लगातार अपनी टॉप रैंकिंग पूरे प्रदेश में हासिल की है और मैं बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश की जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी रैंकिंग जो है टॉप 3 के अंदर रही है। तो इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि सीधी पूरे प्रदेश में टॉप है और पूरा प्रदेश देशव्यापी स्तर पे, पूरे देश स्तर पे टॉप पे चल रहा है, टॉप रैंकिंग्स में है, तो ये कहना ठीक है कि सीधी जो है वो पूरे देश में टॉप रैंक्स में जो है CCTNS की कार्रवाई में चल रहा है। हमारी पूरी जो प्रत्येक थाने को डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हर चीज़ का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जिससे कि रिकॉर्ड संधारण में अब रजिस्टर्स के बजाय कंप्यूटर्स में पुलिस का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। पिछले 20 सालों के आपराधिक रिकॉर्ड्स हमने कंप्यूटराइज किए हैं, जो आगामी दिनों में इनकी मदद और इनका जो है उपयोगिता और अधिक सामने आएगी। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला पाटले एवं उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी दिनेश को और पिता छोटेलाल को 25 वर्ष निवासी उकरहा थाना कमर्जी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आरोपी पर वर्ष 2018 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसके पश्चात आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, किंतु आरोपी फरार होने की वजह से पकड़ में नहीं आया। कोतवाली पुलिस उक्त आरोपी की सतत पता तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। वहां वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंगर, आरक्षक सुनील बागरी, प्रभात चंदेल तथा चालक प्रधान आरक्षक अशोक बहरोलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 जुलाई को उत्तराखंड के नैनीताल में अचानक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। जोरदार हो रही बारिश में इस दौरान देश के कोने कोने से आए पर्यटकों ने बारिश का लुत्फ उठाया। नैनीताल के बारिश के सुहाने मौसम का इस दौरान हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने कवरेज किया। देखिए, मैं आपको नैनीताल का हाल दिखा रही हूँ। अचानक ही बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ और टूरिस्ट देखिए मौसम का आनंद उठाते हुए कवरेज के दौरान रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने दूर दराज से आए पर्यटकों से उनकी प्रतिक्रिया ली। इस दौरान पर्यटकों ने सुहाने मौसम और बारिश पर अपनी खुशी जताई। मैं हिमानी रौतेला। अचानक ही नैनीताल में मौसम सुहाना होने से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं अचानक मौसम सुहाने उनको कैसा लगा यहाँ। सर, आप आए कहाँ से? जी, मुरादाबाद से आए मैडम। सर, अचानक ही बारिश होने से आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बहुत गर्मी थी जिस वक्त हम आए थे, अच्छी खासी धूप थी, अचानक से मौसम चेंज होने की बिना पर बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ये
देख सकते हैं कि आप जो यहाँ सैलानी पहुँचे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ अचानक बारिश होने से। आइए जानते हैं सर, आप कहाँ से आए? मुरादाबाद से जी। तो सर आपको अचानक ही मौसम चेंज होने से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा और बारिश में भीगने में अच्छा लगा। आप कहाँ से आए सर? मुरादाबाद से। तो सर आपको कैसा लगा है अचानक ही मौसम चेंज होने से? मौसम बहुत अच्छा लगा, इसी मौसम की आशा थी हमें, इसीलिए हम यहाँ आए। बारिश का काफ़ी लुत्फ उठाया जा रहा है, जो बहुत मज़ा आ रहा है। हम देख सकते हैं कि अचानक ही मौसम चेंज होने से नैनीताल को हिमानी रौतेला, NTV न्यूज़ नैनीताल। नैनीताल आम आदमी पार्टी नगर इकाई नैनीताल के नेतृत्व में आज मंडल मुख्यालय नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में मिला 10% क्षैतिज आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में मंडल मुख्यालय नैनीताल के पंत पार्क में जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समूचे प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मंडल मुख्यालय नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। आम आदमी द्वारा आयोजित किए इस विरोध में आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि अगर भाजपा सरकार चाहती तो सही ढंग से इस मामले की पैरवी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में करती, परंतु भाजपा सरकार की लचर नीतियों के चलते आज विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए 550 से ज्यादा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राज्य की लड़ाई लड़ने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ ही सरासर अन्याय होगा। आम आदमी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका, नगर अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साकिर अली, जिला महामंत्री देवेंद्र लाल, संगठन मंत्री प्रदीप शाह, नगर महामंत्री महेश आर्य, नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार, उमेश तिवारी, हरि सिंह बिष्ट, विजय शाह, नवीन चंद्र उप्रेती, संजय कुमार, जमन राम, मोहम्मद शान बुरहान, मोहम्मद साहिल, विनोद कुमार, नगीना बेगम, सरदार सुखविंदर सिंह, विनोद कुमार, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, पद्म सिंह राजपूत, श्रीमती जसप्रीत कौर, बिमला देवी, क्षमा परवीन, सोमन आर्य, सुरेश लाल, किशन लाल, निम्मो भाई, श्रीमती अंजुम गंगा सिंह बिष्ट, सुल्तान अहमद, बबीता आदि दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा का संचालन आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साकिर अली ने की। और अब इस प्रादेशिक हलचल। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय है, मोदी दे सकते हैं रेलवे की कमान। इंदौर को मिलेगी बड़ी ताकत, मुख्यमंत्री 11 करोड़ से अधिक की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। इंदौर में डबल मर्डर, मोबाइल के लेन देन के विवाद में 2 गुटों में हुआ झगड़ा, चाकू से गोदकर 2 युवकों की गई हत्या। और महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, बिजली समस्या और महंगाई रंगाल उपचुनाव में भाजपा को पड़ सकती है भारी। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। बंगाल विधानसभा में बवाल, विधायकों के हंगामे के चलते अभिभाषण नहीं पढ़ सके राज्यपाल। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी नजर आया ड्रोन, भारत ने जताया सख्त ऐतराज। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 आतंकियों को किया ढेर। और अगस्त के अंत तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर, IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।